मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे प्यारे भाइयों, मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था और हिस्ट्री के MCQ आपको करवा रहा था और इसी दरमियान मैं एक नए चैप्टर से शुरुआत कर रहा हूँ, व्यापार और भूमंडलीकरण। इस चैप्टर में आप देखेंगे इससे बनने वाले सभी MCQ जो आपको हेल्प करेंगे 2026 एग्जाम के लिए। आइए हम बात करते हैं इस डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक युग में, देखिए मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति क्या थी? वाणिज्यिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति, साम्यवादी क्रांति, भौगोलिक क्रांति खोज। तो आप इसका उत्तर देना चाहें तो अपने मन में दें और काउंट करते रहें कि मैंने कितने उत्तर सवाल सही किए हैं। तो वाणिज्यिक क्रांति नहीं होगा, साम्यवादी नहीं होगा, भौगोलिक खोज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी औद्योगिक क्रांति हो जाएगा। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्रों में भेजे जाते थे? तो आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ से जो मजदूर थे वो यूरोप वगैरह में भेजे जाते थे और वहां पे उनसे काम करवाया जाता था। गिरमिटिया मजदूर यूरोप पड़ता है पश्चिमी क्षेत्र में, और ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। इसी तरीके से आप आंसर देते रहेंगे ना तो आपका पूरी क्वेश्चन एकदम सही हो जाएगा। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ये तो फैक्ट है, आपको याद करना पड़ेगा। 1945, 1947, 1944, 1952। चेक करो कि कितना आंसर आपका सही होता है। 1944 इसका राइट आंसर है। 1944 इसका राइट आंसर है। ये गलत है, ये गलत है और ये गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो ये सबको पता है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत और हमारे यहाँ पे कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत हमारे यहाँ कब हुई थी? 1990 के दशक में हुई थी। आइए अगले प्रश्न से बात करते हैं। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो प्राचीन काल में किस मार्ग से होता था? उस मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। किस मार्ग से होता था? रेशम मार्ग से होता था। आइए मेरे प्यारे भाइयों, छठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। आर्थिक संकट के कारण मेरे भाई, मैं बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। भगवान आपका भला करेंगे और छोटी सी प्रयास हमारी रहती है कि आप लोगों के लिए हम वीडियो करें बहुत प्यारा प्यारा। आप प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था? इसका नाम क्या है? साम्यवादी शासन प्रणाली? जी नहीं, ये नहीं होगा। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली? ये नहीं होगा। फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली? पूंजीवादी नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद अब हम आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो सुनिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे भाई, गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता था? तो आपको बताइए, जो यहाँ से गिरमिटिया मजदूर जाते थे उनको क्या चीज के उत्पादन में लगाया जाता था? तो उनको खाद्यान्न फसलों के उत्पादन में लगाया जाता था, चाय के उत्पादन में, इनमें से कोई नहीं, या नगदी फसलों के उत्पादन में। तो उनको नगदी फसलों के उत्पादन में ज्यादातर लगाया जाता था ताकि उनको पैसा जाए। वो लोग ऐसे ही फसल का उत्पादन ही करते थे, नगदी फसल जिसे आमदनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? कौन सी संस्था का उदय हुआ था? सार्क का, ओपेक का, इंग्लैंड का या यूरोपीय संघ का? किसका उदय हुआ था बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? सार्क नहीं होगा, ओपेक नहीं होगा, इंग्लैंड नहीं होगा, यूरोपीय संघ होगा। क्या होगा इसका उत्तर मेरे भाई? यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ था। आइए अगला प्रश्न। वाणिज्यिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? वाणिज्यिक क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र इंग्लैंड था, रूस था, जर्मनी था या फिर भारत था? तो इसका उत्तर तो आप सभी को पता है कि इसका उत्तर इंग्लैंड होगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले आई थी। अगला प्रश्न है, दिल पूछ कर देगा। आपको कह रहा है कि दिल्मुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये व्यापारिक केंद्र आपको डायरेक्ट याद रखिएगा, पाकिस्तान में नहीं है, चीन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये बहरीन में है। कहाँ है? बहरीन में। दिलमुन व्यापारिक केंद्र, बहुत ध्यान से सुनो इसको क्या लिखा हुआ है। दिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? दिलमुन व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? ये बहरीन में स्थित है। अगले प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में किसके वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया? निम्नलिखित में किसने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया? वाणिज्यिक क्रांति को जन्म देने में किसका योगदान था? क्या भौगोलिक खोज का था,
क्या पुनर्जागरण का था, क्या राष्ट्रीय राज्यों का उदय था, या फिर उपर्युक्त सभी था? मेरे हिसाब से तो ये सारा ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि ये सारे कार्य थे जिन्होंने ऑप्शन को टिक किया था। तो डी ऑप्शन मेरा राइट होगा। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, यानी तीनों सही है, लेकिन ए बी सी तो यहाँ पे होगा नहीं। 12वां नंबर कह रहा है 19वीं शताब्दी में विश्व बाजार का आधार क्या था? यानी 19वीं शताब्दी के विश्व बाजार किस पे टिके हुए थे? क्या कपड़ा के उद्योग पे टिके हुए थे, क्या चमड़ा के उद्योग पे, क्या खनन उद्योग पे, या नम से कोई नहीं? इनमें से, अरे क्या लिख दिया, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से ऑप्शन हो जाएंगे इनका राइट आंसर? ये क्वेश्चन का ऑप्शन आपको देना पड़ेगा कपड़ा उद्योग। लोगों के अंदर उतनी चमड़ा वगैरह, खनन वगैरह को लेकर तो बाद में आया था, लेकिन आपको पता होगा कि इंग्लैंड से लेकर के सारा मामला कपड़ा, सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, ये सारी चीज पे ही हमारे कहानी टिका हुआ था। तो ये हो जाएगा कपड़ा वस्त्र। आइए अगले प्रश्न पे हम आपको ले चलते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 13 लगेगा। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? भारत से प्रारंभ होता था, चीन से प्रारंभ होता था, इराक से प्रारंभ होता था? देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता था? भारत है, चीन है, इराक है, अफगानिस्तान है। इसका उत्तर हो जाएगा चीन से प्रारंभ होता था। कहां से प्रारंभ होता था? चीन से। रेशम मार्ग कहां से प्रारंभ होता था अगर ये पूछा जाए तो आप चीन से मारना इसका उत्तर। अगला प्रश्न हम आपको देते हैं कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था? तो बताइए आलू का जो अकाल था वो किस देश के अंदर आया था? तो ये आपको पता होना चाहिए। इंग्लैंड के अंदर नहीं आई थी, स्पेन के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर नहीं, ये आया था आपको आयरलैंड के अंदर। आज याद रखना, आलू अकाल देख लो, फिर से देख लो, आलू अकाल किस देश के अंदर आया था? तो आयरलैंड के अंदर आया था। आलू अकाल आयरलैंड। कॉर्न लॉ किस देश से में पारित किया गया? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो इसका उत्तर बताइए। कॉर्न लॉ जो था वो ब्रिटेन के अंदर पारित किया गया था। मैं तो डायरेक्ट इसका उत्तर बता रहा हूँ, ये सारे को भूल जाओ। कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? ब्रिटेन के अंदर पारित किया गया था। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, या फिर राजस्थान में? तो भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रदेश में बनाई गई थी? इसका उत्तर दीजिए आप जल्दी। तो इसका उत्तर होगा सर पंजाब में बनाया गया था। कहाँ? पंजाब के अंदर बनाया गया था। आइए अगले नंबर 17 पे हम बात करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? भूसे मेला का जो आयोजन किया जाता था वो कहाँ किया जाता था? ये किया जाता था गुयाना में, मॉरिशस में, त्रिनिदाद में, या सूरीनाम में? तो त्रिनिदाद में किया जाता था। कहाँ? त्रिनिदाद में किया जाता था। अगला प्रश्न है दक्षेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964 में हुई थी दक्षेस की स्थापना, 1967 में, 1975 में, 1985 में। तो दक्षस की स्थापना कब किया गया था मेरे भाई? 1985 के अंदर किया गया था। कितने? 1985 के अंदर किया गया था। ये उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए गलत है, बी गलत है और सी गलत है। इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि 18 तक के क्वेश्चनों को आप कर लिए होंगे। पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था? ऑप्शन है आपका अलेक्जेंड्रिया, दिल्लू, मैनचेस्टर, बहरीन। कौन सा उत्तर इसका सही होगा? जल्दी बता दीजिए। तो आपको पता होगा कि सर अलेक्जेंड्रिया था। कौन था? अलेक्जेंड्रिया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से प्रारंभ हुआ? तो विश्व बाजार का जो विस्तार था आधुनिक काल में किस समय से? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, या फिर 20वीं शताब्दी? इसका उत्तर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए बताइए? इसका उत्तर होगा 18वीं शताब्दी में। किस शताब्दी के अंदर था? 18वीं शताब्दी। और उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। साथियों 20 तक के क्वेश्चन को हमने कवर कर दिया। बताइए 20 में से आपके कितने सही हो पाए हैं, और आउट ऑफ 20 आपके जितने सही हो पाएंगे कमेंट करना मेरे भाई। और अगली बार मैं इस पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा अगली वीडियो के अंदर। मेरी उम्मीद रहती है कि 2 वीडियो में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। थैंक यू, लव यू, सब्सक्राइब कर